587 बीसी में किंग नेबुचडनेस्सर II की बेबीलोनियन आर्मी ने जेरूशलेम पे कब्जा कर लिया था। उन्होंने फर्स्ट टेम्पल को तबाह कर दिया जो कि किंग सोलोमन ने बनवाया था। तब से लेकर आज तक एक सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है और वो सवाल ये है कि आर्क ऑफ द कवेनेंट का क्या हुआ। ये लेजेंडरी सैंड बुक जिसमें टैबलेट्स ऑफ द 10 कमांडमेंट्स थे वो इस हमले के बाद गायब हो गया। तो क्या ये बेबीलोन ले जाया गया या इसे मंदिर के गिरने से पहले छुपा दिया गया था? ऐसा भी हो सकता है कि ये इस हमले में बर्बाद हो गया या शायद ये आज भी कहीं सुरक्षित है। तो आइए हम इस पहेली को सुलझाते हैं और आर्क ऑफ द कवेनेंट से जुड़ी फैक्ट्स, मिथ्स एंड थियरीज को एक्सप्लोर करते हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये कि मुझे पता है कि आप में से कई लोग मेरी नोवेल कास्ट वाली वीडियोस पसंद करते हैं। इस चैनल पे मैं 1-2 महीने में एक हॉरर या थ्रिलर बुक की एक्सप्लेनेशन लाता हूँ जो कि आती भी रहेगी, बट आई वांटेड कि मैं हर तरह की बुक्स की एक्सप्लेनेशन लेकर आऊं। अब ये तो हॉरर चैनल है, यहाँ किया नहीं जा सकता ऐसा, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली नॉवेल्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक न्यू चैनल बनाया है जिसका नाम है बियॉन्ड द पेजेस। और वहां मैं अपनी AI वॉइस देन बढ़िया एडिट्स वगैरह की मदद से हर हफ्ते एक बुक एक्सप्लेन करूंगा। वहां एक्सप्लेनेशन फिलहाल इंग्लिश में है लेकिन हम हिंदी भी जल्द ऐड करेंगे वंस दैट ऑप्शन इज इनेबल्ड बाय यूट्यूब। इनफैक्ट वहां हम हर जॉनर की नॉवेल्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, लाइक एडवेंचर, फिक्शन, हॉरर, थ्रिलर, रोमांस इत्यादि। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसे इन जनरल किताबों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं बियॉन्ड द पेजेस चैनल का लिंक छोड़ दूंगा, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो पहला सवाल जो हमारे मन में आता है कि आखिर ये आर्क ऑफ द कवेनेंट है क्या? वेल, बाइबल के सेकंड हैंड बुक द बुक ऑफ एक्सोडस में बताया गया है कि 1200 बीसी में मोसेस और इजराइलिट्स एक प्लेग से बचते हुए रेड सी क्रॉस करके इजिप्ट निकलते हैं और माउंट सनाई पे रुकते हैं। यहाँ गॉड उन्हें द 10 कमांडमेंट्स देते हैं। इस सेक्रेड नॉलेज को सेफ रखने के लिए इजराइलिट्स ने इन कमांडमेंट्स को टैबलेट्स पर रिकॉर्ड करके एक सैंड बुक में रखा। ये सैंड बुक ही आर्क ऑफ द कवेनेंट कहलाती है। ये आर्क बहुत ही स्पेसिफिकली बनाया गया था और इस पर अंदर से बाहर तक सोने की एक परत चढ़ाई गई थी। इस सैंड बुक की ढक्कन पर 2 चेरुबिम यानी कि एंजेलिक बीइंग्स बने हुए थे और ये आर्क धार्मिक रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अमानत है। द ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है कि इन 10 कमांडमेंट्स के मिलने के बाद इजराइलिट्स आर्क ऑफ द कवेनेंट को लेकर 40 सालों तक डेजर्ट में चलते रहे और इस दौरान इस आर्क ने कई चमत्कार भी दिखाए। वो फाइनली जेरूशलेम पहुंचे जहां के राजा थे सोलोमन। किंग सोलोमन दुनिया का पहला ज्यूइश टेंपल स्टैब्लिश करते हैं और उस टेंपल में एक स्पेशल रूम बनाते हैं जिसका नाम होली ऑफ होलीज रखा जाता है। अगले कई 100 सालों तक ये आर्क उसी टेंपल में रहता है। बट देन आता है 587 बीसी और जेरूशलेम पे बेबीलोनियन आर्मी का हमला होता है। कई दिनों तक चलने वाले इस हमले में जेरूशलेम के मंदिरों को लूटा जाता है और वहां आग लगा दिया जाता है। इस आग में बहुत कुछ जलकर राख हो गया था और इस घटना के बाद आर्क का कहीं कोई रिकॉर्ड या मेंशन तक नहीं है। पर सवाल ये है कि क्या द आर्क ऑफ कवेनेंट इस आग में जल गया या क्या वो आज भी इस दुनिया में मौजूद है, और अगर मौजूद है तो कहां? वेल, इसी को लेके मेरे पास काफी सारी थियरीज है जिसे एक एक करके अब हम डिस्कस करेंगे। तो पहली थियरी के हिसाब से आर्क ऑफ द कवेनेंट उस आग में जल गई। देखो, ये मोस्ट अज्यूम्ड आउटकम है स्टोरी का, क्योंकि अगर टेंपल में आग लग गई थी तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो आर्क ऑफ द कवेनेंट भी जल गई होगी। ज्यादातर लोग यही मानते हैं क्योंकि जब जेरूशलेम पे अटैक हुआ था तब ज्यूज को इतना टाइम नहीं मिला होगा कि वो इसे बहुत दूर ले जाएं। वैसे भी उन 90 दिनों तक बेबीलोनियन सोल्जर्स ने इस सिटी को चारों तरफ से घेर लिया था, तो इस हिसाब से आर्क को बचाने का कोई स्कोप था ही नहीं। इनफैक्ट अगर आप सोचे तो आर्क ऑफ द कवेनेंट 2 चीजों से मिलकर बनी थी, जो कि है लकड़ी और सोना। और हम सब जानते हैं कि अगर आग का टेम्परेचर हाई इनफ हो जाए तो वो सोना को भी पिघला सकता है और लकड़ी में तो बहुत ही आसानी से आग पकड़ सकती है। सो या पहली थियरी यही कहती है कि आर्क ऑफ द कवेनेंट आग में ही डिस्ट्रॉय हो गई। बट देन दूसरी थियरी आती है जिसके हिसाब से द आर्क ऑफ द कवेनेंट को बेबीलोन ले जाया गया। हो सकता है कि अटैक के वक्त बेबीलोन ने इसे लूटा और अपने साथ अपने देश लेकर चले गए, लेकिन यहाँ आता है एक ट्विस्ट। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में जहाँ पर बेबीलोनियंस के सारे लूट के रिकॉर्ड्स हैं, वहाँ इस आर्क का कोई मेंशन नहीं है। पॉइंट ये है कि बेबीलोनियंस हर चीज की काफी डिटेल्ड रिकॉर्ड्स रखते
थे और उनके रिकॉर्ड्स में सोलोमन की बनाई हुई मंदिर के जलने का जिक्र और लूटेड गुड्स का भी लिस्ट है, बट देन वहां किसी बक्से का या फिर आर्क ऑफ द कवेनेंट का जिक्र नहीं है। तो अगर आर्क वाकई में बेबीलोन ले जाया गया तो इसका कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है? ये थियरी इसीलिए भी वीक पड़ जाती है क्योंकि उस वक्त इतनी भारी चीज को लेकर ट्रैवल करना भी आसान नहीं था। और सोच के देखो, जो लोग लूट रहे थे उन्हें तो इस स्क्रिप्चर की वैल्यू पता भी नहीं होगी, तो वो इतने भारी चीज को क्यों ले जाना चाहेंगे? सो यस, थियरी 2 काफी ज्यादा वीक है, बट देन पॉसिबिलिटी इसकी भी है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं थर्ड थियरी की तरफ, जो कि कहती है कि द आर्क ऑफ द कवेनेंट आज भी मिडिल ईस्ट में कहीं पे है। इस थियरी के अकॉर्डिंग एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब अगर ये आर्क बेबीलोनियंस के हाथ लग गई होती तब भी वो इस भारी सी चीज को बहुत दूर लेकर नहीं जा सके होंगे। ज्यादातर हिस्टोरियंस का ये मानना है कि बेबीलोनियंस या ज्यूज दोनों में से कोई भी इसे कहीं दूर ले नहीं जा पाए होंगे। तो आज भी ये आर्क मिडिल ईस्ट में या शायद जेरूसलम में ही कहीं छुपी हुई है। मतलब इसे दूर नहीं ले जाया गया, वहीं कहीं छिपा दिया गया एंड अब तक सेफ है। ये थियरी आगे तब बढ़ती है जब साल 2007 में रॉनी और एली नाम के दो आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक मंदिर से निकलती हुई एक टनल मिलती है जो शहर के बाहर जाकर निकलती थी। ये टनल किद्रोन रिवर के पास निकलती है और अगर इस थियरी को माना जाए तो ये अज्यूम किया जा सकता है कि आर्क ऑफ द कवेनेंट को उस फायर से बचा लिया गया था इस टनल के थ्रू। बट देन अगेन, अगर टनल के थ्रू किद्रोन रिवर तक हम पहुंच भी गए हैं तो वहां से आर्क को कहां ले जाया गया? और अगर कहीं दूर नहीं ले जाया गया तो क्या कुछ लोगों को आर्क का लोकेशन मिल गया है? वेल, 1952 में डेड सी में कुछ स्क्रोल्स मिले थे जिनमें से एक कॉपर स्क्रिप्चर मिला था। इन स्क्रोल्स के अंदर ऐसे रिलीजियस टेक्स्ट्स थे जो कि एक्चुअली बाइबल में मिसिंग थे। ऑल्दो मशहूर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर जिम बारफील्ड का ये मानना है कि इन स्क्रोल्स पे जो टेक्स्ट है वो वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। उनका कहना था कि स्क्रोल पर बाइबल की कहानियां नहीं बल्कि टेंपल ऑफ सोलोमन में रखे हुए ट्रेजर्स तक पहुंचने के इंस्ट्रक्शंस थे। जिम भी थर्ड थियरी में बिलीव करते हैं, यानी कि वो मानते हैं कि आर्क ऑफ द कवेनेंट को मंदिर के नीचे बने टनल्स के थ्रू बचा लिया गया था। सेकंड मैकाबीज बुक में भी ऐसा ही कुछ मेंशन्ड है कि प्रॉफिट जर्मिया ने आर्क को बेबीलोनियन से बचा लिया था। वैसे मैं जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ दे रहा हूँ, इनको अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं कुछ बुक्स लिंक कर दूंगा प्रोडक्ट सेक्शन में, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। एनीवेज, जिम बारफील्ड का मानना था कि आर्क को कुमरान नामक नजदीकी शहर में ले जाया गया होगा। ये वही जगह है जहाँ पे डेड सी स्क्रोल मिले थे। उनके अकॉर्डिंग उस कॉपर स्क्रोल में 64 ऐसे प्लेसेस का मेंशन है जहाँ शायद सारे ट्रेजर्स इंक्लूडिंग द आर्क को छुपाया गया होगा। जैसे कि स्क्रोल के एक पैराग्राफ में मेंशन्ड है कि ईस्ट में सीढ़ियों के नीचे करीब 1000 पाउंड्स ऑफ सिल्वर बरीड है। जब जिम बारफील्ड ने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया तो उन्हें वो सीढ़ियां मिल गई। फिर उसी कॉपर स्क्रोल में एक आंगन और कुआं मेंशन्ड था जहां अपेरेंटली 33 टन्स ऑफ गोल्ड दफन है। अब दोस्तों, वो वेल भी उन्हें मिल गया। वो इन सबूतों को अथॉरिटीज तक ले गए और उन्हें डिगिंग करने की रिक्वेस्ट की, बट ही वाज डिनाइड। बारफील्ड इन जगहों पर फिर से गए, लेकिन इस बार एक मेटल डिटेक्टर के साथ, और इन दोनों ही स्पॉट्स पे डिटेक्टर ने हाई रीडिंग दी, पर उन्हें तब भी परमिशन नहीं मिली। अब स्क्रोल और इन दो लोकेशंस की मदद से बारफील्ड ने एक तीसरा लोकेशन स्पॉट किया। इन रूइन से कुछ ही दूरी पे एक छोटा सा माउंटेन है जहां एक केव है जो कि बंद है। लेकिन यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि स्टडी करके पता चला कि ये केव नेचुरली नहीं बल्कि इंटेंशनली बंद हुई है। जब बारफील्ड ने इस केव के एंट्रेंस की सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजी तो उन्हें पता चलता है कि ये वो मैन मेड मोर्टार से बनी है जो कि बेसिकली उस जमाने का कंक्रीट था। जब बारफील्ड ने केव को मेटल डिटेक्टर से इंस्पेक्ट किया तो वहां की रीडिंग पहले दोनों स्पॉट से 5 गुना ज्यादा हाई थी। इस सब के बाद जिम बारफील्ड को यकीन हो चुका था कि आर्क ऑफ द कवेनेंट और कहीं नहीं बल्कि इसी केव के अंदर है। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि उन्हें डिगिंग की परमिशन नहीं मिलती है और आज भी ये परमिशन नहीं मिली है। सो यू सी, थर्ड थियरी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट देन अगेन हम फोर्थ थियरी की तरफ भी बढ़ते हैं जिसमें कहा गया है कि आर्क कुमरान से शिफ्ट की गई थी। एक कैथोलिक मिलिट्री ऑर्डर जिसका नाम था पुअर फेलो सोल्जर्स ऑफ द क्राइस्ट इन द टेंपल ऑफ सोलोमन, जिन्हें द नाइट्स टेम्पलर के नाम से भी जाना जाता था। इस ग्रुप को इनके सीक्रेसी के लिए जाना जाता था। इस थियरी के अकॉर्डिंग द नाइट्स टेम्पलर ने पोप और सिटी लीडर्स दोनों को ही कन्विंस कर लिया था कि जब क्रिश्चियन पिलग्रिम्स अपने होली टाउन के लिए निकलेंगे तब ये लोग उन्हें प्रोटेक्टेड रखेंगे। पर जैसे ही नाइट्स टेम्पलर ने अपनी हेडक्वार्टर्स माउंटेन के ऊपर एस्टैब्लिश कर लिया, उन्होंने वहां की खुदाई शुरू कर दी। उन्हें ट्रेजर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस उन्हें रिलीजियस रिलिक्स में इंटरेस्ट था और उनके लिए द आर्क ऑफ द कवेनेंट किसी प्राइज से कम नहीं था। सो इस थियरी के अनुसार नाइट्स टेम्पलर को आर्क मिल गया और वो इसे अपने यूरोपियन हेडक्वार्टर्स जो कि फ्रांस में था वहां ले गए। माना जाता है कि आर्क मशहूर स्पॉट कार्टरस कैथेड्रल में कई सौ सालों तक रहा। जब टेम्पलर्स को आउटलॉज घोषित कर दिया गया तब उन्होंने इस आर्क को फिर से शिफ्ट किया और इस बार वो इसे स्कॉटलैंड ले गए जहां उन्होंने कुछ रिच और इन्फ्लुएंशियल
इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के साथ मिलकर रोजलिन चैपल बिल्ट की ताकि आर्क को सेफ रखा जा सके। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी ने कई रिलीजियस रिलिक्स एंड ऑकल्ट्स का सहारा लेने की कोशिश की थी। उनका मानना था कि इन चीजों में रहस्यमय शक्तियां होती हैं जिसे वो अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे ही जर्मनी ने फ्रांस पे कब्जा किया, उन्होंने कई आर्कियोलॉजिकल डिग्स किए। बेसिकली जहां भी उन्हें शक था कि आर्क हो सकता है, इंक्लूडिंग द कैथीड्रल, उन लोगों ने उस जगह पे खुदाई की। रूमर्स के अकॉर्डिंग इसकी खबर लगते ही तब के यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने रोजलिन चैपल में रखे आर्क को शिफ्ट कर लिया। वो इन चीजों को अमेरिका ले आए जहां ये सुरक्षित रह सके। तो हाँ, आर्क स्कॉटलैंड से ओक आइलैंड शिफ्ट हो गई। सो दिस इज द फोर्थ थियरी, बट देन अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि ये सब सिर्फ थियरीज है, इसमें कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता। इसी के साथ हम पांचवी और आखिरी थियरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सवाल करती है कि क्या ये आर्क ऑफ द कवेनेंट फिलहाल इथियोपिया में है। देखो, इस थियरी के अकॉर्डिंग इथियोपिया और यमन पहले एक किंगडम था, द एक्सुमाइट किंगडम, जिसकी महारानी थी क्वीन ऑफ शीबा। माना जाता है कि क्वीन ऑफ शीबा किंग सोलोमन की बनाई हुई जूइश टेंपल की चर्चा सुनकर उनसे मिलने जेरूसलम पहुंची थी। एक इथियोपियन टेक्स्ट द केब्रा नगास्त के अकॉर्डिंग क्वीन शीबा सिर्फ किंग सोलोमन से मिलने नहीं गई थी, बल्कि इन दोनों का एक बेटा भी था जिसका नाम मेनेलिक था। कहानी के अकॉर्डिंग मेनेलिक एक बार जेरूसलम अपने पिता से मिलने गया था, जो वो और उसके दोस्त मिलकर ओरिजिनल आर्क को एक डुप्लीकेट आर्क से रिप्लेस कर देते हैं, जिसके बाद ओरिजिनल आर्क ऑफ द कवेनेंट इथियोपिया में आ गया। इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑफ आवर लेडी मेरी ऑफ जियोन का कहना है कि उन्होंने तब से ही इस आर्क की सुरक्षा की है। सिर्फ एक प्रीस्ट जो कि गार्डियन इलेक्ट होता है और उसे गार्डियन ऑफ द आर्क भी कहा जाता है, वही सिर्फ इस आर्क ऑफ द कवेनेंट को देख सकता है और चर्च के अंदर जाता है। बट देन अगेन क्वेश्चन यही है कि क्या वाकई ये बातें सच है या फिर बनी बनाई कहानियां हैं। तो इसी के साथ पांचों थियरीज खत्म होती है और आप मुझे बताइएगा कि आप किस थियरी को मानते हैं। एंड एज आई सेड, अगर आपको और भी नॉलेज चाहिए तो मैं कुछ बुक्स लिंक कर दूंगा जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपका मन हो। सो अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि आर्क ऑफ द कवेनेंट फिलहाल कहां है ये श्योरली किसी को नहीं पता। हर इंसान इस मुद्दे को लेकर अपनी अपनी राय रखता है। कुछ लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, कुछ लोगों की अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव्स है, जो भी रीजन है उनके अपने ओपिनियंस हैं। कई लोगों का यह भी मानना है कि आर्क ऑफ कवेनेंट को दिव्य रूप से छिपा दिया गया है और ये सिर्फ भविष्य में ही प्रकट होगा जब एक बार फिर मसीहा धरती पे आएंगे। कुछ लोगों का ये क्लेम है कि एलियंस की नजर भी इस दिव्य आर्क पे थी और वो इसे कब का अर्थ से ले जा चुके हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ पुअर क्वालिटी वीडियोस भी मिल जाएगी जिसमें एक चमकता हुआ यूएफओ मंदिर के ऊपर होवर करता है और गायब हो जाता है। पर यूएफओ स्पॉटिंग वीडियोस इंटरनेट पे एक कॉमन ऑकरेंस बन चुका है और कौन सी वीडियो सही है कौन सी गलत, इसके बारे में हम कह नहीं सकते। द पॉइंट इज कि सच की गारंटी कोई नहीं ले सकता और आर्क से जुड़ी कई कहानियां हैं। वैसे मैंने आपको 5 बहुत ही अच्छी वाली थियरीज बताई है, ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारी थियरीज हैं। तो दोस्तों यही थी आर्क ऑफ द कवेनेंट की अनसॉल्व्ड मिस्ट्री वाली वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप किस थियरी में मानते हैं या फिर आपकी एक अलग थियरी है। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।